Class, welcome back. Class, today the new topic we are going to study it is product of two vector. So far we have done addition and subtraction. Addition we have done by the triangle law and the parallelogram law. There were the two law for the addition, and now here this topic is the product of two vector. Means we will learn how to multiply of any two vector. ठीक है ना? So a vector which has magnitude and direct, that quantity we will learn here how to do multiply. So class, there are the two way to multiply these two vector. One is dot product, one is cross product. ठीक है? So the dot product, by dot product the answer will be scalar, and the cross product the answer will be vector. Means if you multiply, both are the multiplication, but there is a clause is that, for example, there are some few examples I am telling you, which is that the formula for work is force into displacement into cos theta. So we do write it here, f vector dot d vector, या f vector dot s vector. S is displacement, f is the force, right? देखिए क्लास, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से लर्न करा रहा हूँ. So few examples I am giving you for your for the understanding of dot and cross. तो जैसे कि वर्क है, अब आप वर्क को मल्टीप्लाई करते हैं f वेक्टर डॉट s वेक्टर में, तो इट इज द डॉट, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई वर्क आ रहा है. वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट s, इट इज आल्सो वेक्टर. आप दोनों को डॉट देने पर वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो आपके ये हो गया डॉट प्रोडक्ट. तो जब इसको आप ओपन कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो कैसे ओपन होता है? इट इज ओपन एज fs cos थीटा. इसका भी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना? ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है fs cos थीटा. तो ये आपका वर्क हो गया. तो यहाँ पर cos आपका cos आ गया, fs cos थीटा. मैं मतलब देखिए, एक सिंपल आइडिया आपके लिए बहुत सफिशिएंट है इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए. एक मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. दैट एग्जांपल इज, जैसे कि आप किसी भी, आपके पास कोई दो क्वांटिटीज हैं, जैसे आप लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ. फिजिक्स में थोड़ा सा मैं इस एग्जांपल में ले रहा हूँ खाली, अभी हम टॉपिक तो अपना फिर से इनिशिएट करेंगे. अब यहाँ पर हमारे दो फैक्टर हैं, फोर्स और यहाँ पर आप ले रहे हैं डी क्रॉस. डी मतलब क्या है? डिस्टेंस. या अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो आप किसी फोर्स लगाते हैं, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, ये पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, तो ये जो डिस्टेंस डी होती है, इस डी और ये जो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर हैं. जब आप क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मिल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये आपको ओपन होता है एफ डी साइन थीटा, और एन कैप के साथ में आता है, ये होता है एन कैप. मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पैरेलल में, उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, उसको आप एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये दो चीजें, हम दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो, एक में डॉट हो रहा है, एक में क्रॉस हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाउ है, टाउ इज द वेक्टर, यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, सॉरी वर्क, ठीक है. तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आ रहा है. यहाँ पर दोनों जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर, क्योंकि टाउ एक इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी. तो मैंने एक सिंपल दो एग्जांपल दिए, ठीक है. अब हम जो हमारा मेन जिसको हम लोग स्टडी करेंगे फाइनली, उसमें देखिए क्लास, मल्टीप्लाई के दो वेज हैं. वन इज डॉट प्रोडक्ट, इसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर प्रोडक्ट. अब इसमें क्या होता है? इसमें आप जब किसी दो वेक्टर को आप डॉट कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आपका आएगा मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है. तो आप जैसे कि आपके दो वेक्टर है, आपको ये ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, और यहां पर आप थीटा ले रहे हैं, ठीक है. थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. तो क्या आ गया? तो यहां पर आ गया ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा. अब इसको ए मैग्नीट्यूड लेकर आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. ए मैग्नीट्यूड बी, ये तो स्टैंडर्ड है, बट आप इसको ए बी cos थीटा भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मींस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मींस बी. इसको आप ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड साइन आप ड्रॉ करें, ये नेसेसरी नहीं है. तो अच्छा, अब इसके अंदर कुछ हमको स्टडी करना है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं. तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है क्लास, ये है इसमें. अब देखिए क्लास, जो आपने वर्क में वेक्टर स्टडी किया था, अगर आपने किया होगा क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट में, या 9th की मैं बात करूं या मैं 11th की बात करूं,
तो सेम वर्किंग क्लास यहाँ पर भी चलेगी। मतलब मैं आपको उसको लिंक करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और आपकी ईजी हो जाएगी, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देखो। अब देखो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है। क्लास हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये कि अगर पहली बात तो जो आपका ए डॉट बी जो है, फर्स्ट पॉइंट, ए डॉट बी इज अ रियल नंबर, मतलब ये एक आपको रियल नंबर देगा, ये एक आपको स्केलर वैल्यू देगा। ए डॉट बी, ए बी cos थीटा क्या देगा, एक आपको रियल वैल्यू हमको इससे मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट। इस क्लास सेकंड पॉइंट इज दैट अगर यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो cos 90 क्या होता है, तो द cos 90 इज 0, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें जो a डॉट b मिलेगा विच गिव्स यू 0। तो अगर a डॉट b हमको 0 मिल रहा है तो इससे इंप्लाइज क्या हो रहा है, जो हमारे वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमको a डॉट b क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। a डॉट b अगर 0 है सो a और b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड a डॉट b इज बिकॉज़ द cos 90 इज 0, ठीक। अब आपको नेक्स्ट अगर आपको मिल रहा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल द थीटा इज 0 डिग्री। अब जो मतलब इसमें क्या है, इस केस में जो a और b वेक्टर है आर दे पैरेलल और आर दे इन द सेम लाइन। यहाँ पे हो सकता हो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, या हो सकता हो दोनों सेम लाइन में हो, a और b, यहाँ पर a यहाँ पर b। तो ध्यान देखिएगा, अब ये दोनों केस में जो थीटा है वो 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा दैट इज आप cos 0 क्या होता है क्लास, cos 0 होता है 1। तो आपका a डॉट b होगा दैट इज इक्वल टू a एंड b, a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, cos 0 1 हो गया, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। प्लस ये एक स्पेशल केसेस है। अब मैं ले लेता हूं व्हेन बोथ आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब क्या सर, फॉर एग्जांपल आपका a इस डायरेक्शन में है, इट इज a एंड इट इज b एंड इट इज 180 डिग्री। तो सो द हियर द थीटा इज व्हाट, थीटा इज 180 डिग्री and the cos 180 is -1, so a dot b is minus a magnitude and b magnitude, cos 180 1 हो गया। तो ये फॉर्मूले सारे आ गए सिंपली, ठीक है। क्लास अभी अंडरस्टैंड हो गए। अब इसके बाद देखो आप नेक्स्ट इसमें और पॉइंट्स क्या होंगे इसमें। अब हम लोग करेंगे आईजे की को स्टडी करेंगे। आईजे क्या है, क्या पहले हम नहीं जाने व्हाट आर आईजे के, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर से हम एक छोटा सा एक कुछ सेकेंड्स का फिर से आपको इसको बोले एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर हम इसको डॉट के हेल्प से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए अब इन पॉइंट्स के बाद देखिए यहाँ मैंने जो हमारे ऑब्जर्वेशन के क्लास, इन ऑब्जर्वेशंस में आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशंस में अच्छा देखिए इसमें केस ये भी क्लास हो सकता है, केस है क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 0 या a इज 0 वेक्टर, अगर a कोई 0 वेक्टर है तो a डॉट b क्या आएगा, दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 टू समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं कि a डॉट b अगर 0 आ रहा है तो दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, दे आर नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी, मे और मे नॉट, क्योंकि डिपेंड कर यहाँ पर a की वैल्यू 0 या a और b दोनों 0 है, दोनों 0 वेक्टर है तो भी a डॉट b की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। एंड स्टिल इट दे आर नॉट परपेंडिकुलर, तो तभी आपका आंसर 0। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर a और b की वैल्यू 0 है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो कंप्लीट वैल्यू जो है वो a डॉट b की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन इसको आप डॉट बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मल्टी वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई दो टाइप्स की होती है, डॉट में अलग होती है, क्रॉस की मीनिंग अलग है, डॉट की मीनिंग अलग है, ठीक। अभी हम इसके बाद क्रॉस स्टडी करेंगे। तो अपना हम लोग आईजे के बनाएंगे, हम हमको पता है हमारे होती है एक्सिस, और इसको इस लाइन को आप समझते हैं ये डाउनवर्डिंग होती है, इट इज भी लाइन इस तरह से होती है क्लास, ये आपका एक्स इस तरह से है, मतलब इस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो बनेगा ना 3D। अब इसमें क्या है क्लास, ये x है ओरिजिन, ये y और ये z, इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हम लेंगे 3 यूनिट वेक्टर i j के। यहां मैंने लिया i, यहां मैंने लिया j और यहां मैंने लिया k, तीनों में ले लिया। अच्छा, ऑल थ्री आर 90 टू ईच अदर, ऑल थ्री कैसे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर आप I और J को ले लें, एंगल तो यहाँ पर 90 है, तो cos 90 0 होगा,
तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आएगा, आई डॉट जे की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो यहां अगर हम क्लास फाइंड करें आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू cos 90 degree, and the cos 90 is how much, it is 0. So I dot j is equal to how much, 0. I dot j क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलर वे में आप आई जे का, अब आप j और k फाइंड करो, k और i फाइंड करो। सो इन अ सेम वे इफ यू आर फाइंडिंग j dot k it is also 0. if you are finding k dot i it is also 0, all are 0. So I into j, j into k और k into i all are 0. मतलब अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो द आंसर इज 0. और इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, देखिए क्लास मैग्नीट्यूड ऑफ i क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज i इज द यूनिट वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ i इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j इज 1. सो 1 into 1 1, 1 into 0 0. So I dot j is 0. Please understand, it's very simple thing. I did not write here, and this thing it's easy thing, and you may be understand it. Okay, so यहाँ पर I dot magnitude of I की वैल्यू क्या 1 है, magnitude of j क्या है, वो भी 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है. जब इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, सिंपल थिंग, ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ j and magnitude of k all are is equal to 1. तो ये 1 और प्लस क्लियर हो गई बात. अच्छा, अब हमको क्या मिला, हमें इन तीनों से मतलब i into j, j into k, k into i all are 0. अब अगर आप ले रहे हैं सेम i into i कर रहे हो, j into j कर रहे हैं आप, k into k, तब क्या रिजल्ट्स आएंगे. अब आप कर रहे हो i वेक्टर डॉट i वेक्टर, तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ i into मैग्नीट्यूड ऑफ i. अब i और i के बीच में जो वैल्यू है, जो एंगल है, वो 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल हैं दूसरे के ना, तो आप लोगे cos 0 डिग्री. तो ये 1 हो गया, ये 1 into 1 1, और cos 0 भी 1 होता है, तो आंसर इज 1. सो i डॉट i की वैल्यू क्या आ रही है, 1. j डॉट j की वैल्यू क्या आएगी, 1. k डॉट k की वैल्यू क्या आएगी, 1. इन द सेम राइट डाउन j into j एंड k डॉट k, ठीक है. मैं लिख देता हूं यहीं पर भी i डॉट i. सो क्लास हमें क्या मिला, अगर आप यूनिट वेक्टर के डिफरेंट वेक्टर को डॉट करोगे तो आंसर 0 आएगा. यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में अगर आप सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज ऑलवेज 1. दीज टू थिंग्स कीप इन योर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. मैं इसको फिर से यहाँ पर रीडिफाइन कर देता हूँ कि आप इजीली इसको नोट बना लो. क्लास आपसे इसको आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है. दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So now we read on the 2 points which are important. One is I dot j is equal k dot I and k dot I is equal to 0, and I dot I, j dot j and k dot k is equal to 1. Class, these 2 points keep in your mind always, ठीक है. अब इसी पर बेसिस हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अब जैसे क्लास आपको कोई भी 2 वेक्टर दिया है, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ए वेक्टर लिया i प्लस j प्लस k, आपने बी वेक्टर लिया 2i, ठीक है, j एंड माइनस 3k. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप अलजेब्रा जैसा मल्टीप्लाई आप अलजेब्रा में करते हो, ठीक है. आप यहां लिखोगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर. आप यहां देखो, अब इसके हेल्प में क्या मिला, अब हमको डॉट करने के 2 वेज मिल गए. एक मिल गया अगर आपको a b वेक्टर दिया है और दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो आप a b cos थीटा से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ये आपका फर्स्ट वे हो गया. सेकेंड वे ये है कि अगर आप ये a और b दिया गया, इसको आप दोनों को लिखा है आपने i j k डॉट 2i j एंड माइनस 3k क्या कर क्या, ठीक है. इसको क्या करें आप, इसको आप करें डॉट प्रोडक्ट. अब आप क्या करेंगे, पहले i को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको आप लिख लीजिएगा, फिर आप j से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर आप k से मल्टीप्लाई करिएगा.
अच्छा, ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, इन्हीं रूल्स को यहाँ फॉलो करेंगे। तो i इंटू आई 1 होगा, i इंटू जे 0 होगा, i इंटू के 0 होगा, देखिए ना, k इंटू आई 0 होगा, i इंटू के भी 0 होगा, ठीक है ना। अगर आप k इंटू आई करोगे तो माइनस 90 आएगा, cos माइनस 90, cos माइनस 90 होता है, cos 90 भी 0 होता है। तो ये बन रहा है साइक्लिक i j j k k i। अगर आप बोल रहे हो i k इसको आप ले लो, इसको आप रिवर्स कर दो, इसका वैल्यू 0 आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इनको j डॉट i लिख रहे हो, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर आप इन्हें k डॉट j कर रहे हो या i डॉट k कर रहे हो आप, इसका आंसर है 0, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। रिवर्स करने पर भी आंसर 0 है, ठीक, क्लियर। तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, i को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखो अब यहां पर हम i को इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i जब 2i से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, जब i j से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, जब i k से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। सो द आंसर इज ओनली कितना आएगा, 2i इंटू आई 1। क्लास क्लियर होनी बात, सिंपल है। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं, देखिए मैंने i को इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर सुन लीजिए। तो i यहां पर 1 है, तो 1 2 जा 2 करना है खाली आपको, मतलब खाली i को i से मल्टीप्लाई करना है और j को j से करना है, k को k से करना है, आपको फाइनली ये आप जानना है, ठीक है। अभी इसका मैं एक और रूल बता दूंगा, अभी तो हम मल्टीप्लाई बता रहे हैं, फिर इसका हम रूल बता देंगे, थोड़ा इजी, तो क्यों और इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर आपने 1 को i वाले से मल्टीप्लाई किया, आंसर लिख दिया, क्लियर। अब आपने यहाँ प्लस लगाया, अब आप j जो वेक्टर है वो सारे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो j इंटू आई 0, j इंटू जे 1, यहाँ पर भी नंबर 1 है, यहाँ पर भी नंबर 1 है, कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 1 आ गया, और j इंटू के 0 हो गया, छोड़ देते हैं। अब k बताओ, k इंटू आई 0, k इंटू जे 0, k इंटू के 1, यहां पर 1 है, यहां पर -3, आंसर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आंसर -3। ऐड करो बेटा, ये आपका आएगा 3 प्लस 3 -3, आंसर इज 0, नो प्रॉब्लम। और मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था ऑब्जर्वेशन में कि a डॉट b क्या होता है, इट इज अ रियल नंबर, तो आप हमेशा वो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रूल बना लिया। क्या रूल बनाया, रूल ये बनाया, अब उसको उस रूल को हम यहाँ पर लिस्टेड कर रहे हैं, आप आपको याद कर लो क्या है रूल। ये है कि अगर हमारे पास if we have two vector, for example a vector is a1i, a2j, a3k, clear, and the b vector b1i, b2j and b3k, if you have two vector, so a dot b is equal to a1 b1, a को i वाले से, a2 b2 and a3 b3, इज वेरी सिंपल, आंसर है शॉर्ट, ठीक है। तो मैंने देखिए क्लास, मैं पहले आपको रूल बता देता, रूल से वर्किंग कराता, फिर आप पूछ रही कैसे हुआ, तो मैंने एक क्वेश्चन से आपको उसका वे बता दिया कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर मैंने यहाँ रूल लिख दिया, अब सिंपल हो गया आपके लिए। अब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर i j k के कंपोनेंट्स में गिवन है तो आप इस रूल से a डॉट b फाइंड आउट कर सकते हो, इज वेरी सिंपल। और अगर आपको a और b दो वेक्टर दिए, उनके बीच का एंगल गिवन है तो आप a b cos थीटा अप्लाई करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या सी बात क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 3 अदर पॉइंट आल्सो टू बी डिस्कस विद यू, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज। एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्लास अगर यहां पर लिखा हुआ है a डॉट b प्लस c, तो क्लास ये हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड, अगर यहां पर कहीं कोई स्केलर मल्टीप्लाई है किसी पे वेक्टर में, ठीक है, तो लिखा हुआ है a डॉट वेक्टर लैम्डा b, लैम्डा क्या है कि स्केलर है, 3 4 -1 -3 -2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। या अगर लिखा हुआ है लैम्डा a इनटू डॉट b, तो ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा a डॉट b के इक्वल होगा। और इट इज आल्सो इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है a डॉट a वेक्टर डॉट b इनटू लैम्डा b, लैम्डा इनटू वेक्टर b, तो भी इसकी वैल्यू लैम्डा
ब्रैकेट ए डॉट बी आएगा। ठीक है, तो ये एक दो बातें होगी। थर्ड, यहां पर क्लास एक चीज और आप देख लीजिए, यहां पर है आपका, अगर क्लास आपको ए डॉट बी दिया है तो दैट इज इक्वल ए इंटू बी, ए बी कॉस थीटा होता है। अब आपको थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, ट्रांसपोज कर देंगे ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ थीटा निकालना है तो cos इनवर्स कर दीजिए आप, cos इनवर्स करेंगे तो आ जाएगा थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट हो जाएगी। और ए डॉट बी फाइंड करने का आपके पास एक और दूसरा वे भी जो मैंने अभी बताया, ए डॉट बी इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, उस वे से भी आप ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है क्लास, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। देखिए क्लास, प्रोजेक्ट का मतलब आप समझते हैं कि कोई चीज किसी चीज पर समहाउ प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे वर्ड बना है प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, आप किसी स्टोन को, किसी पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हैं तो इट विल मेक एयर में, तो वो एक क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, उसी से वर्ड बना है प्रोजेक्शन। देखिए क्लास, मीनिंग सबका एक ही है समहाउ, कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर एक है प्रोजेक्टाइल, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, एक लाइन के ऊपर एक वेक्टर आपका प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल कोई एक ये लाइन है, इस लाइन पर मैंने एक वेक्टर को प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक, तो इस एंगल में, मतलब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इसको ऐसे लेंगे तो ये आपका एंगल हो गया ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, आ गया 90 180 के बीच में। अगर आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इट नाउ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपका जो एंगल है, ये एंगल होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये एंगल आप लेंगे पेंसिल तक, इट इज एंगल लाइन बिटवीन 180 to 270, और ये एंगल आपका होगा 270 से 360 के बीच में, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें क्या स्टडी करना है, टॉपिक क्या है, देखिए क्लास, और हम लोग प्रोजेक्शन किसका फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन, एक पे लाइन में इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको एंगल फाइंड हो गए, इट इज बिटवीन 0 to 90 मैंने मेंशन किया है, ये आपका हो जाएगा 90 to 180 एंड इट इज 180 to 270, 270 to 360 का एंगल हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने एक लाइन क्लास एल लिया है, ये लाइन आपकी एल है एंड इट इज डायरेक्टेड लाइन। व्हाट इज से डायरेक्टेड लाइन, मतलब एक लाइन के अंदर, एक ऐसे लाइन जिसके अंदर कुछ डायरेक्शन हो। तो मैंने लाइन एल लिया जिसके अंदर कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, से हमने उसको बोल दिया, हमने क्या बोला, हमने उसको बोल दिया पी वेक्टर बोल दिया, तो क्योंकि भाई इस लाइन के अंदर डायरेक्शन है।